मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने द्विघात समीकरण शुरू किया था ना। द्विघात समीकरण में लास्ट क्वेश्चन क्या करवाया था? द्विघात समीकरण में लास्ट क्वेश्चन बताइए जिसका एक मूल हो गया सॉल्व। क्वेश्चन में एक मूल दे रखा था। एक मूल कितना था? √5 - तो बताओ दूसरा मूल क्या होगा? दूसरा मूल क्या लिखवाया मैंने? रूट के आगे वाला साइन चेंज माइनस, ये ऐसा का ऐसा। ओके, ये लिखा था। फिर अपन इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, पहले योग कर लेते हैं। योग करेंगे तो बताओ क्या लिखेंगे? √5 - 2 और -√5 - 2 जोड़ना है ना। तो बताओ ये दोनों आंसर सबने लिखा। गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस का √2 प्लस √5। ठीक है, और एक क्या है? -2 - √5। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला लगेगा a² माइनस, बताओ -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और √5 का स्क्वायर 5, और ये बीच में क्या लगेगा? माइनस। बताओ क्या आया? -1। -1 ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या रहेगा? इक्वेशन का फॉर्मूला, समीकरण का क्या लिखवाया था बताओ? x² माइनस माइनस प्लस 4x और माइनस का 1 बराबर 0। एक इसका आंसर आ जाएगा। किन किन का आया था ये? लिख दिया ये। एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल? वह द्विघात समीकरण क्या होगी? वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल? वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 1 प्लस आयोटा √2। वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 1 प्लस आयोटा √2 होगा?
किस किसने कर दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। किन किन का आ रहा है? इसके अलावा कोई आंसर? यही आ रहा है। चलो फिर देखते हैं, दूसरा मूल निकालते हैं। पहले तो मुझे बताओ दूसरा मूल क्या लिखा? सबसे पहले दूसरा मूल लिखा, कितना लिखूं बताओ? 1 माइनस आयोटा रूट 2, ये लिखा। सबसे पहले जोड़ना, जोड़ देते हैं। 1 प्लस आयोटा रूट 2 प्लस 1 माइनस आयोटा रूट 2, तो ये तो कट जाएगा। क्या आया? 2। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? गुणा। ये ले गुणा कर लेते हैं अपन। गुणा करेंगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, 1 प्लस आयोटा रूट 2 और 1 माइनस आयोटा रूट 2। ठीक है, एक का स्क्वायर एक ही होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट हट जाएगा, और आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान बताया था, आयोटा स्क्वायर का मान वैल्यू मैंने पहले आपको लिखवाया था, याद हो तो। आयोटा स्क्वायर बराबर -1। देखो एक का स्क्वायर एक, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस, फिर हमने ये लिखा है आयोटा स्क्वायर, और फिर रूट 2 का स्क्वायर 2। अब आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है? -1, इसलिए मैंने, चलो मैं पूरा लिख ही देता हूँ, इधर देखें। ठीक है, देखो सबसे पहले a प्लस बी ए माइनस बी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 2 का स्क्वायर, ये करेंगे ना, तो एक का स्क्वायर तो एक होता है, माइनस का माइनस, आई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान -1, रूट 2 का मान 2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ, माइनस इंटू माइनस तो 1 और 2, तो आपका जो आंसर आएगा समीकरण वो क्या आएगी बताओ? सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर -2x, और फिर +3 बराबर 0। यही आया था। अरे अब तो कर लोगे। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता, पता है ना? लिख दिया, ये कर लोगे? एक क्वेश्चन और लिख दीजिए, लिखो, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल, वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 2 प्लस आयोटा रूट 3 है? वह द्विघात समीकरण क्या होगी जिसका एक मूल 2 प्लस आयोटा रूट 3 है? कल छुट्टी थी कि क्लास थी? क्लास थी, वीट वालों की छुट्टी थी। थर्ड ग्रेड 1 B1 छुट्टी, B2 सही तो है। ऑनलाइन पूछ रहे हैं भाई, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का, एक माइनस का होगा दूसरा प्लस का। हो गया सॉल्व?
चलिए सबसे पहले दूसरा मूल निकालेंगे। सबसे पहला काम दूसरा मूल कैलकुलेट करना, 2 माइनस आयोटा रूट 3। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो मुझे बताओ 2 प्लस आयोटा रूट 3 प्लस 2 माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कटेगा आंसर। अच्छा, अब क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, गुणा करेंगे तो 2 प्लस आयोटा रूट 3 के साथ में 2 माइनस आयोटा रूट 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, माइनस होता है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस पहले से था प्लस रूट 3 का 3, बताओ क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, 7 आएगा तो डायरेक्ट लिखेंगे अपन एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 7 बराबर 0। किन किन का आया था ये, ठीक है कर लोगे। हाँ रमेश, कहाँ पर माइनस कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार घटाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना था 4, आपने सही लिखा। बीच में माइनस साइन भी तो होता है, 2 का बीच में माइनस होता है। फिर आई का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी -1, तो ये माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1 इसलिए प्लस लिखा। ओके, अरे कर लोगे, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण बनाना आना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण में अपन ने काल्पनिक मूल लेके भी वापस बना दिया, रेशनल वाले भी लेके बना दिया। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके जो मूल है और इसके जो कोपिशियंट है उसमें एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। पिछली बार शायद वही क्वेश्चन था, अभी देखता हूँ पेपर में क्या था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख दो आप, लिखिए, लिख दीजिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ सी बराबर 0 के मूल, इसके जो मूल है ना दो, वो अपन एक बार अल्फा तथा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं। तो इधर देखिएगा, इन अल्फा और बीटा का यदि आप जोड़ करोगे ना, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। ठीक है, ये तो होता है इसका जोड़, योग। ठीक है, ये क्या होता है, जोड़। और दूसरा आता है अल्फा इंटू बीटा गुणा, वो होता है c अपॉन ए, याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न पूछा जाता है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा हैं, तो इन दोनों मूलों का योग हमेशा -b अपॉन ए, और इन दोनों का योग क्या होगा, गुणा होगा c अपॉन ए, और योग क्या होगा -b अपॉन ए। ओके, जैसे एक आध प्रश्न लिखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करना है इसको। ठीक है, ये वाला पोर्शंस है वो जरूर ध्यान रखिएगा। हालांकि पिछली बार जो प्रश्न आया आसान प्रश्न था, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस था, उसको भी लिखेंगे। अब मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन लिखवा देता हूँ पहले, तो डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन बना लीजिए ऐसे। द्विघात समीकरण, एक क्वेश्चन लिखा आपने, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 4 के मूलों का योग, के मूलों का योग सम ऑफ रूट्स एंड गुणनफल होगा। के मूलों का योग तथा गुणनफल होगा।
प्रायिकता के क्वेश्चन 25 कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट 25 और करते रहिएगा। हाँ, कर लिए तो अच्छी बात है। करने वालों ने द्विघात समीकरण के भी कर दिए होंगे, दो अक्षरों वाले रैखिक समीकरण के भी कर दिए होंगे। नहीं करने वाले अभी तक प्रतिशत के भी नहीं किए। सही है ना? मुझे तो पता ही है भाई। कोई तो कभी कभी आते हैं घूमने के लिए, ठीक है, क्या देख के आ जाते हैं क्लासें वगैरह सही चल रही नहीं चल रही, मास्टर टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पानी की व्यवस्था है या नहीं है, लाइट वगैरह एसी वगैरह चल रही नहीं चल रही है। नहीं चल रही है तो बस वहाँ जाके राजनीति करके आनी है बस। चलिए देखिए इधर, ये जो रमेश क्या आया आंसर? रमेश तो सॉल्व पढ़ने के लिए आता है हमेशा। बताओ इसका आंसर योग कितना आया? इतना क्या विचार कर रहे हो? विचारण ये प्रश्न है ही नहीं। ये समझ में कहाँ से इसमें समझना ही नहीं था, समझा रखा है, श्रीधराचार्य ने लिख के दिया है। क्या समझना, मुझे भी नहीं पता। इसको याद करना है, क्यों चिंता कर रहे हो? समझना नहीं है। जहाँ समझना होता हुआ तुम समझते नहीं हो, और जहाँ नहीं समझना होता बिना फालतू ही समझ लेते हो। इसका योग बताओ। अब पहले तो मुझे बताओ इसमें ए कितना है रमेश? ए कितना है? एक। अरे एक्स स्क्वायर के साथ ए नहीं लिखा था क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर यहाँ एक है ना, एक कितना है? ए। यहाँ 5 है, 5 कौन है? बी है। और ये क्या है? ठीक है, ये डायरेक्ट सी लिख दिया -4 बस। अब बताओ योग का फॉर्मूला अभी लिखवाए ना, मूलों के योग का, अल्फा प्लस बीटा। योग का फॉर्मूला क्या लिखाया था? योग लिखाया था सर -b/a। बस ये माइनस b कितना है? यहाँ रख दो 5 और बट्टा में a का मान 1। बस आपका आंसर। और यदि मैं गुणा पूछ लेता तो, ठीक है, गुणा पूछता तो c/a। c कितना है? c/a। फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। c का मान -4 और बट्टा में 1। आंसर। फिर से लिखिएगा एक प्रश्न। द्विघात समीकरण 2x² -3x + 5 बराबर 0 के मूलों का योग तथा गुणनफल होगा। के मूलों का योग तथा गुणनफल होगा। तो नेक्स्ट प्रायिकता का मतलब टॉपिक कंप्लीट कर देना। 50 क्वेश्चंस दे रखे हैं। दो छोरों वाले रैखिक समीकरण में शायद 30-35 क्वेश्चन होंगे। कितने हैं? 45। ठीक है, 45 क्वेश्चन वो, और द्विघात समीकरण के 30-35 क्वेश्चन इसके होंगे वो। आज पूरे कर देना। 50-50 क्वेश्चन हैं, 1-1 घंटे का काम है, 3 घंटे में पूरे हो जाएंगे। कल छुट्टी थी, अपने आप सॉल्व कर देते। दो छोरों वाले रैखिक समीकरण कहने की कहाँ जरूरत है, कर दिए ना। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। तो अब बारिश आ रही तो बढ़िया है ना, कहीं जाना ही नहीं पड़ा, वरना तो बाहर भी चले जाते। फिर भी मेले में चले गए? नहीं गए। आज लास्ट था कल तो। हाँ, कोई ना, देख के आया करो ना, घूम के आया करो। खरीदारी नहीं करे तो कोई बात नहीं, कम से कम देख के तो आया करो, अच्छा लगता है। हाँ, सही है। दुकान पे जाते हैं कि फ्री में नमकीन टेस्ट करते हैं, लेनी है नहीं, और बस पूछेंगे क्या भाव है, कैसी है, और साथ वाला कहेगा अच्छी नहीं है, दूसरी दुकान पे चलते हैं। फिर वहां जाएंगे, सोफे वोपे लगे हुए हैं, खरीदेंगे नहीं, फर्नीचर में बैठेंगे, देखेंगे कि कैसा सा है, ठीक है, सोफा बढ़िया है कि नहीं है, इसका गिद्दा अच्छा है कि नहीं है, ठीक है।
बढ़िया है, जाना चाहिए था, मैं तो भूल ही गया था, गए ही नहीं इस बार। बताओ इसका, कल लास्ट था ना, आज लास्ट है। बताओ इसका योग कितना है, योग बताइए। पहले तो माइनस, ठीक है, बी का मान -3 और बट्टा में 2, आंसर। ठीक है, गुणा बताओ 5/2, यही आया था। नेक्स्ट लिखिए। अब देखिए इधर कुछ एक बेसिक जो फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर काम आएंगे, मैं उनको पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। इधर देखिएगा, लिख देना आप लोग बाद में, ठीक है। देखो इधर सबसे पहले तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले, जैसे आपसे इसमें एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि भाई द्विघात समीकरण के मूल ये अल्फा और बीटा है, तो बताओ इसके अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछ लेता है, ठीक है। दूसरा आपसे ये पूछ लेता है कि अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब का मान कितना है। और तीसरा प्रश्न आपसे ये पूछ लेता है अल्फा माइनस बीटा का मान क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस के अंदर इसमें प्रश्न ऐसे देंगे कि भाई एक द्विघात समीकरण, यही वाला लिख दिया जैसे, ठीक है, द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो बताओ इसके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसका मान है, योग अल्फा प्लस बीटा का, ये किसका मान है, अल्फा इंटू बीटा का। हमें गुणा दे रखा है, योग दे रखा है, पूछा मैंने क्या है, स्क्वायर में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखो अपने को यहाँ पर पहले से डायरेक्ट फॉर्मूला याद ही कर लेते हैं भाई अल्फा स्क्वायर, यानी ये जितने भी फॉर्मूले अभी लिखे ना मैंने, इसको आप प्लस और गुणे में लिखना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में लिखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, किसी को पता हो तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, और यहां माइनस की 2 की जगह क्या लिख दूं, ये सेम, और यहां पर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है, ये वाला। देखो मैंने ये फॉर्मूला आपको पहले भी लिखवाया था, प्रश्न हमने क्षेत्रफल के अंदर प्रश्न पढ़ा था। एक व्यक्ति किसी आयताकार मैदान के चारों ओर घूमने पर 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है तथा उसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर था, तो बताओ उसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ, ठीक है। तो मुझे बताओ आप कैसे करते थे, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, चारों तरफ यहां से ऐसे घुमा तब 6 किलोमीटर गया, पहले तो बताओ ये 6 क्या है, परिमाप, ठीक है, ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, तो ये इसका क्या है, परिमाप, 2 × L + B, बताओ कितना है, तो बताओ L + B का मान कितना आया, 3। फिर मैंने कहा इस मैदान का क्षेत्रफल 2 है, तो बताओ क्षेत्रफल का फॉर्मूला L × B, वो कितना है, 2, और मैंने पूछा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर, मुझे बताओ क्या पूछा है, माइनस, तो बताओ योग दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो माइनस निकाल सकते हो भाई, हमें L - B चाहिए, तो बताओ फॉर्मूला रूट, क्या लिखूं, L + B का होल स्क्वायर, L + B कितना है, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 अल्फा बीटा, 4 × 2 8, 9 में से 8 घटाओ, 1 का वर्गमूल 1। तो वैसे भी डायरेक्ट हमने उस समय मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि 2 वैल्यू ऐसी सोचो जिससे ये 3 आ जाए, तो आपने कहा 2 + 1, मैंने कहा गुणा करके देखो 2 × 1, तो ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते थे, लिखवाया था उस समय, ठीक है। तो ये अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। इधर देखो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा, पहली बात तो प्लस और गुणे में ही लिखा होगा और कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, प्लस और गुणे में, देखो प्लस में गुणे में, प्लस में गुणे में, यही लिखा है। क्यों ऐसा, क्योंकि हम प्लस का मान तो जानते हैं, गुणे का मान भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हमें डायरेक्ट इसका मान नहीं पता होता है, इसलिए हम पहले इसको इसमें बदलेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, क्यूब वाले में सेम लिख देना, यहाँ 2 की जगह 3, यहाँ 2 की जगह 3, यहाँ अल्फा बीटा और साथ में अल्फा प्लस बीटा, और माइनस में पूछे तो इसका स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा
अब 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, भाई किसी ना किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे हुए ना, तो उसको मैंने फॉर्मूले बनाए हैं। भाई नाइन्थ, टेंथ की, नाइन्थ या टेंथ में, नाइन्थ में दे रखा है चैप्टर या टेंथ में, द्विघात समीकरण शायद टेंथ में होगा। ठीक है, तो टेंथ में भी मैंने जो क्वेश्चंस देखे थे उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेप बन रहे थे, तो उन स्टेप को मैं पहले ही लिखवा देता हूँ। ठीक है, जैसे कहीं पर प्रश्न ऐसे पूछा हुआ था, जैसे 1/α प्लस 1/β का मान बताओ। 1/α प्लस 1/β ये पूछा है। ये 3 फॉर्मूले ही हैं, ये फॉर्मूले नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, बताओ क्या करूं? सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले एलसीएम। बताओ ऊपर एल्फा प्लस बीटा, बताओ एल्फा प्लस बीटा का मान जानते हैं? -b/a, एल्फा इंटू बीटा का मान, बस वो रखते ही इसका आंसर आ जाएगा। मान लो कभी ऐसे पूछ लिया, इसको ऐसे एल्फा अपॉन, ठीक है 5 नंबर में ऐसे पूछ लिया, एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा, बताओ एलसीएम एल्फा इंटू बीटा। बीटा का भाग देने पर क्या बचेगा? इससे गुणा होते ही एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेकिन सर इसका मान तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन इसका फॉर्मूला वो पढ़ा। ठीक है, इसका लिख दूंगा c/a, लेकिन ये हमें नहीं पता, इसको बताओ वापस फॉर्मेट में बदलूंगा, क्या लिखूंगा? एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा, वहां से आंसर निकाल के यहां रखूंगा, इसका आंसर आ जाएगा। कभी कभी ये पूछ लेता है एल्फा की पावर कुछ भी लिख देता हूं 5 और बीटा की पावर 4 प्लस एल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 5, ऐसे पूछ ले, बताओ इसका मान। कोई बात नहीं, कुछ कॉमन आ रहा है, कितना? एल्फा 4 इस दोनों में है और बीटा 4 दोनों में है, तो क्या लिख दूं? एल्फा बीटा की पावर 4। बताओ पीछे एल्फा प्लस बीटा, बताओ इसका वैल्यू जानते हैं, इसकी जानते हैं, बस आपका आंसर आ जाए, लिख दीजिए। अच्छा स्टार्ट के ये 3 क्वेश्चन फॉर्मूले याद रखने, ये फॉर्मूले नहीं है। कितने दिन का कोर्स रहा है? अब ज़्यादा दिन की बात नहीं है, कल पूरा हो जाएगा। हाँ हाँ, कल 3rd ग्रेड का कोर्स कल कंप्लीट हो जाएगा। रीट वाला 1 क्लास और लगेगी, 2 क्लास लगा देंगे, परसों पूरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय लिया मैंने, इतना नहीं लेना चाहिए था, उससे ज़्यादा समय लिया गया है। अब तो आ गया। रमेश समझ में आई मैथ्स या नहीं आई? कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पहले कहीं से पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट हुआ? मेरे से तो नहीं पढ़ा था पहले। अब तो समझ में आ गया, या कहीं और जाके कहोगे बढ़िया नहीं पढ़ाया? बस एग्जाम तक आप यदि मैथ्स पढ़ते रहे घंटे भर, आधे घंटे, 2 घंटे, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लोगे। बार बार आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए कहीं पर भी जाओगे तो वापस यही पढ़ाएंगे, इससे कम ही होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। अब आप पे हैं कि आप इस पे और कितने अभ्यास करते हैं। बार बार प्रश्नों पे अभ्यास करो, नए नए प्रश्न सॉल्व करो, सीट जो दे रखी उसको सॉल्व करो, 9, 10 की किताबें पढ़ो। ठीक है, बहुत समय है, अब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई, रीट का हो गया, B1 का हो गया, B2 वालों का भी हो जाएगा। ठीक है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद हो ही जाएगा। अभी तक कोई भी वैकेंसी दिख नहीं रही है, तो आप लोग यदि रोज का 1 घंटे मैथ्स, 1 घंटे फिजिक्स, 1 घंटे बायोलॉजी वगैरह, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ते रहें तो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। यदि कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, ठीक है, या कोई स्कूल वगैरह प्राइवेट ज्वाइन कर रखी है, तो भी आप लोग साथ साथ पढ़ते हो 3-4 घंटे, तो भी दिक्कत नहीं है। और यदि लगता है कि नहीं सर
कोई ज़रूरत नहीं है मैं प्राइवेट जॉब की, तब तो मैं यही कहूँगा कि 100% इसी पे काम करें, ठीक है, तो बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन सबकी अलग अलग स्थिति होती है, ठीक है, किसी को ज्वाइन करनी पड़ती है और किसी को लगता नहीं सर आवश्यकता नहीं है, तो मैं तो उसको यही कहूँगा कि एग्ज़ाम तक लगातार इसको पढ़ते जाइएगा, 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। फिर सिलेक्शन नहीं होता है और जो भी हमने पढ़ाया उससे नहीं आया, फिर मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है, फिर उसका जिम्मेदार फिर मैं हूँ। मैंने पूरा पढ़ाया उसके बावजूद नहीं हो रहा है, इसका मतलब मैंने पूरा पढ़ाया ही नहीं, अधूरा पढ़ाया। चलो मैंने पढ़ाया, आपका प्रश्न नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के किसी भी विद्यार्थी से वो प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो फिर मेरी गलती नहीं है, पेपर बनाने वाले की गलती है, उसने अलग ही पेपर बना दिया, ठीक है। जो लेवल का था नहीं, थर्ड ग्रेड लेवल का पूछा नहीं उसने, एसएससी का, बैंक का या और किसी एग्जाम के पूछ लिए होंगे, ठीक है, सीडीएस के प्रश्न पूछ लिए होंगे, ठीक है। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप में मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, द्विघात समीकरण, उसमें टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो लेवल के पूछ लिए होंगे। तो इसका मतलब तो फिर वो तो कोई नहीं कर पाएगा। आपका जो स्तर है वो सभी विद्यार्थियों का एक जैसा स्तर होता है, ऐसा नहीं होता है कि विद्यार्थियों का स्तर अलग अलग होता है, ठीक है। 90% विद्यार्थी एक जैसे ही होते हैं। अभी मैं एक कोई क्वेश्चन लिखवा दूंगा डिफिकल्ट, तो शायद कभी क्लास में लिखवाता ही हूं तो कोई नहीं कर पाता है, ठीक है, या एक आध कोई स्टूडेंट कर पाता है, लेकिन कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगभग सभी कर लेते हैं। तो पेपर में जो प्रश्न आते हैं तो ऐसा कभी नहीं होता कि सब के सब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, 30 के 30 ऐसे आएंगे कि कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, एग्जामिनर ने ठान लिया हो कि अब इस बार एक भी कोचिंग वाले का प्रश्न नहीं आना चाहिए, तो वो लेके आ सकता है टिपिकल क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ऐसा होगा तो सबके साथ होगा तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। भाई कोई नहीं करके आएगा मैथ्स के 30 मान लो एक बार, ठीक है, करेगा कोई नहीं करके आया, मैं तो टाइम ही क्या लगेगा, दिमाग ही नहीं लगेगा उसमें कि करें कहाँ से स्टार्ट, ठीक है। टाइम ही टाइम रहेगा, इतना टाइम रहेगा कि अब टाइम पास कैसे करें क्लास में, 2-3 बार प्रश्न ही पढ़ेंगे, ठीक है, फिर भी लगेगा क्या करें। हाँ, तो वो उसले मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं ना उससे मोस्टली बैठ जाएगा प्रश्न। फिर भी देखो स्टूडेंट को खुद को करना चाहिए, टीचर या कोचिंग होता है ना सिर्फ एक गाइड करता है, भाई आपको गाइड किया कि ऐसे पढ़ना है, इस टाइप से होता है, समय पे कोर्स करवाना वगैरह, ये होता है हमारा काम, बाकी तो स्टूडेंट का ही काम है। भाई सबके सब सिलेक्शन भी तो नहीं होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि 100% मैंने यहाँ स्टूडेंट पढ़ाए सबके सब सिलेक्शन हो गए, कभी नहीं होता है सिलेक्शन। अब सब बराबर हैं, अब और कौन आगे जाता है वो अब आप पे डिपेंड करेगा। कोई घर पे जाके इन्हीं प्रश्नों को बार बार अभ्यास करेगा, बुक्स पढ़ेगा, 9-10 की किताबें पढ़ेगा, प्रैक्टिस पेपर करेगा, मॉडल पेपर देगा, टेस्ट देगा, ठीक है, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देगा, ठीक है, उसके बाद में पूरे फुल लेंथ के टेस्ट देगा। मार्केट के अंदर हजारों मॉडल पेपर आते हैं, ठीक है, और ऑनलाइन मिल जाते हैं आजकल तो 50-100 रुपये के अंदर इतने सारे टेस्ट नहीं मिलते क्या। तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको आप लोग मतलब कोर्स पूरा होने के बाद में उसको बार बार रिवीजन करें। अब इन प्रश्नों पे एक क्वेश्चन लिखते हैं ताकि ये 6 के 6 क्वेश्चन पूरे एक ही में कर लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण, x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 2 बराबर 0 के मूल है तो पहला प्रश्न लिखो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। टोटल में 8 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। इधर देखिएगा, सबसे पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, सबने किया होगा। बताओ अल्फा प्लस बीटा योग कैसे निकालेंगे, अभी लिखवाए ना फॉर्मूला -b/a, योग का लिखवाया था अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये लिखा माइनस, ठीक है, ये क्या लिख दिया अपने माइनस,
ठीक है, सबसे पहले माइनस, फिर b का मान बताओ, b इसमें कितना है, -3, यहाँ रख दो -3, अपॉन में a कितना है, 1 है, बताओ आपका आंसर क्या आया, 3। और यही आया था। चलो दूसरा देखना इधर, दूसरा क्वेश्चन क्या था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख दो आप, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, बताओ फॉर्मूला क्या था, c कितना है बताओ, 2, और a कितना है बताओ, आंसर 2। ठीक है, तीसरा प्रश्न लिखो, तीसरा प्रश्न लिखें, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। बताइए 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, ऊपर क्या हो जाएगा, एल्फा प्लस बीटा, एक बार जोड़ना है, दो जोड़ तो पड़ा है ना मेरे पास, 3 और गुणा 2, आंसर 3/2। चार नंबर लिखें, 4 नंबर लिखें, एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन, ये पहले ये लिख दीजिए, एल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, ताकि इसका आंसर ही अपन अगले प्रश्न में यूज कर लेंगे। एल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर, तो पहले तो कर लोगे आप लोग, कर लीजिए। सभी ने कर लिया, बताओ सबसे पहले इसको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए ना, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 एल्फा बीटा। ठीक है, ये लिख देंगे -2 एल्फा बीटा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर इसका एल्फा प्लस बीटा का मान, पेपर में डायरेक्ट ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन किया और डायरेक्ट ये पूछेगा। ठीक है, एक कोई भी एक पूछेगा, ये तो मैंने, अब ये पूछेगा तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये योग निकालेंगे, ये वाला प्रश्न निकालेंगे, फिर ये वाला प्रश्न सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर रखेंगे। अरे समझ में तो आ रहा है ना सबको। ठीक है, अब बताओ इसका जोड़ कितना है, ऊपर देखो 3 का स्क्वायर, ये लिखा 3 का स्क्वायर -2, एल्फा बीटा का मान 2, बताओ 3 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 9 में 4 घटाओ, हाँ, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना आएगा, हाँ यही आया था। और बना दो क्वेश्चन, और क्वेश्चन लिख दीजिए, 5 नंबर लिख दो ये वाला, एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा। हो गया, क्या आया बताओ, सबसे पहले क्या लिखूं, एल्फा बीटा, ऊपर बताओ एल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर। अच्छा सर इसका मान बताओ, इसका मान पड़ा है नहीं, तो पहले अपन पूरा ये क्वेश्चन कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालोगे, अभी मेरे पास आंसर डायरेक्ट दे दूँ क्या, और गुणा, बस ये इसका आंसर। 6 नंबर लिखो, 6 नंबर लिखिए, एल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब।
हो गया सॉल्व। अच्छा सर, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? एल्फा और बीटा का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। पीछे क्या बच गया? एक एल्फा और इस में एक बीटा। अच्छा, इसका मान मेरे को पता है कितना है? 2, 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ, आंसर 12। सही है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट बना दीजिए ये वाला, एल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब। हो गया? बताइए, पहले फॉर्मूला बताओ। सर, एल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 एल्फा बीटा, एल्फा प्लस बीटा। ठीक है, एल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 3, 3 का क्यूब 27 माइनस का 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 2 6 दूनी 6 इंटू 3 18, 27 में से 18 घटाओ 9। यही आया था। लिखें, अगला प्रश्न लिखेंगे आप लोग 8 नंबर। 8 नंबर लिखेंगे एल्फा माइनस बीटा। हो गया सॉल्व। बताइए, सबसे पहले एल्फा माइनस बीटा क्या लिखूं? रूट के अंदर लिखना है सर। एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एल्फा बीटा। ठीक है, तो ये एल्फा प्लस बीटा बताओ कितना है? 3 का स्क्वायर। हाँ, माइनस 4 इंटू कितना है? 4 इंटू 2 8, 9 में से 8 घटाओ 1। ठीक कर लोगे ना? लिखो क्वेश्चन। यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण, यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5 बराबर 0 के मूल है। यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात समीकरण 2x² माइनस ऑफ 3x प्लस ऑफ 5 बराबर 0 के मूल है, तो के मूल है तो
अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ बीटा स्क्वायर का मान होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान होगा। सभी का आ गया आंसर? मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। बताओ इसका फॉर्मूला। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब पहले अपने को क्या चाहिए? योग। ठीक है, तो योग यहाँ से आएगा। बताओ योग का फॉर्मूला माइनस 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 प्लस 3/2 और गुणे में 5/2। रख दीजिए यहाँ पर वैल्यू। रखो सबसे पहले। बताओ योग 3/2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू गुणा। बताओ 5/2, 2 से 2 हट गया। आंसर 9/4 माइनस 5। ठीक है, 4 को 5 से 9 में से 20 घटाओ माइनस 11/4। किन किन गाया था ये? कर लोगे? अरे हो जाएगा क्या? लिखो फिर से। यदि अल्फा, ये लिख दिया सबने? कोई लिख रहे हैं? यदि अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 3x² प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 2 बराबर 0 के मूल है। यदि 3x² प्लस ऑफ 8x प्लस 2 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब का मान होगा। तो अल्फा क्यूब प्लस ऑफ बीटा क्यूब का मान होगा।
हो गया सॉल्व? किस किसने किया? देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। बताइए सबसे पहले इसका फॉर्मूला एल्फा प्लस बीटा का माइनस का और एल्फा प्लस। अब पहले क्या चाहिए? प्लस। ये लो प्लस निकाल लेते हैं पहले, -8/3 और गुणा निकाल लेते हैं 2/3। सही है? और यही है, रखो यहां पर एल्फा प्लस बीटा -8/3 का क्यूब माइनस का 3 गुणा बताओ और जोड़ बताओ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, बताइएगा 8 का क्यूब माइनस या प्लस? माइनस बट्टा में 3 का क्यूब। ठीक है, ये 3 से कट गया। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, 2 को 8 से और एक 3 ही बचा। सही है, एलसीएम बताओ। 27 -512 प्लस 3 का पाड़ा 27 में, 16 को 9 से 144। सॉल्व कर देते हैं। बताओ 2 में से 12 में से 4 गए, इधर क्या है 10, 10 में से 4 गए। ठीक है, यहां क्या है 4 में से 1 गया 3, लेकिन किसका? बट्टा में 27 3 से कटता और 9 से, ऊपर वाला 3 और 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन है आपके -368/27। अरे कर लोगे क्या? और लिखवाने की जरूरत है क्या? इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। पर सीट में एक क्वेश्चन है वो लिख दो। यदि साइन थीटा तथा कोस थीटा यदि साइन थीटा तथा कॉस थीटा द्विघात समीकरण, यदि साइन थीटा तथा कॉस थीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c बराबर 0 के मूल है। यदि साइन थीटा तथा कोस थीटा द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c प्लस 0 बराबर के मूल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? a² प्लस ऑफ b² प्लस ऑफ 2ac बराबर 0। दूसरा लिख दीजिए a² माइनस ऑफ b² प्लस ऑफ 2ac बराबर 0। ठीक है, तीसरा ऑप्शन लिख दीजिएगा। तीसरा a² प्लस ऑफ c² प्लस ऑफ 2ab बराबर 0। और चौथा ऑप्शन लिख दीजिएगा a² माइनस ऑफ b² माइनस ऑफ 2ac बराबर 0। वही अल्फा प्लस बीटा की जगह इस बार साइन थीटा कोस थीटा है। इस बार ऊपर हर बार अल्फा बीटा लिखा, कहीं एक्स वाई लिखा हो,
इस बार साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया, तो लिख दो पहले तो योग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी अपॉन ए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बस इतना लिख दिया। अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना, देखो इधर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है ना ऑप्शंस में, और वहाँ अपने पास माइनस बी अपॉन ए है ना, तो इसका मतलब स्क्वायर में चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो इस इक्वेशन का। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बी अपॉन ए है ना, दोनों तरफ स्क्वायर करते ही, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर प्लस अरे भाई हमें ये पता है ना, ठीक है, कि साइन थीटा प्लस ऑफ कॉस थीटा इसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसकी वैल्यू कितनी है सी अपॉन ए। ये है कि नहीं है? दोनों तरफ स्क्वायर कर लो इसका, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, यही होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, ठीक है, ये 1। अब प्लस ये 2, ऐसा कैसा, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, तो इसकी जगह रख दो ना सी अपॉन ए, बराबर में क्या है बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, बस ऐसा ही कुछ चाहिए था। अब इसको सॉल्व करते हैं, बताइए एलसीएम, एलसीएम इसका ए, इसको इधर गुणा करो ए प्लस का 2c बट्टा में बराबर में बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, ए से कट गया, इस ए को उधर भेजो, ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2c बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, इसको उधर भेजो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2c, गलत कहाँ कर दिया, अच्छा इस 2ac, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2ac बराबर 0। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? थीटा का स्क्वायर कैसे होगा, साइन स्क्वायर होगा ना, लिख दिया आपने, लिखो एक क्वेश्चन और,
एक आध क्वेश्चन और लिख दीजिए। ये लिखो आप, ऐसे लिखो, द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ऑफ के बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ के बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है एवं इनके मूलों का योग, इनके मूलों के वर्गों का योग एवं इनके मूलों के वर्गों का योग एवं इनके मूलों के वर्गों का योग, मूलों के वर्गों का योग 40 है। इनके मूलों के वर्गों का योग 40 है, 40, तो के का मान होगा कुछ नहीं, सबसे पहले मूलों के वर्गों का योग दे रखा है तो उसको लिख दीजिए अपने आप। आपको हमेशा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए ये तो निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा उसको लिख दीजिए, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो 9th की किताब में दे रखा है, मैं वहीं से लिखवा रहा हूं। कितना आया बताइए भाई। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले मूलों के वर्गों का योग दे रखा है। मुझे बताओ मूल क्या है? अल्फा और बीटा, इसके वर्गों का योग, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का जोड़ दे रखा है। कितना? क्या इसका फॉर्मूला नहीं जानते? क्या था? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बराबर में 40। ठीक है, ये यही होता है। अब बताओ इसकी में सर हमें यहां पर पहले क्या चाहिए? योग और गुणा चाहिए। योग और गुणा हमेशा द्विघात समीकरण से आएगा, पता है कि नहीं पता है? सीधा अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ये माइनस माइनस, बस ये के भाई 1 तो लिख ही नहीं रहा हूं ना, रख दो यहां पर। 8, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के, 2 के बराबर में 40। ठीक है, 64 में से 40 घटाओ 24, ये उधर जाएगा तो बताओ के का मान आ रहा। किन किन का आया था ये? कर लोगे? फिर से लिखो, फिर से लिखिएगा। द्विघात समीकरण यदि अल्फा तथा बीटा, ऐसे लिख दो। यदि लिख दिया आपने, द्विघात समीकरण लिख दो, कोई बात। द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस के बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। 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 यदि इनके मूलों का अंतर, यदि इनके मूलों का अंतर 1 हो, यदि इनके मूलों का अंतर 1 हो तो के का मान होगा।
हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इसके मूल है। अच्छा क्या दे रखा है? अंतर। तो ऐसे लिखते ना अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, ये लिखा। अच्छा पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या था बताओ? रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर क्या है? अच्छा ये रूट है, हटा दे रूट, ये लो हटा देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बराबर 1 का स्क्वायर, एक ही था, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट हट चुका है। अब क्या चाहिए? गुणा और जोड़ चाहिए। गुणा और जोड़ यहां से आएगा, क्या लिखूं? माइनस माइनस और ये रख दीजिए यहां पर 25 माइनस का 4 के बराबर 1। ठीक है, ये 25 में से 1 घटाओ, 25 में से 1 घटाएंगे 24 बराबर में, बताओ के का मान किन किन का आया था? ये कर लोगे? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में भाई, आ रहा है समझ में या सिर्फ लिख रहे हो? घर पे जाके वापस पढ़ोगे ना तब अच्छे से और समझ में आएगा। टाइम मिल जाता है, समय निकालते हो, ठीक है, बढ़िया है, समय मिल तो जाता है मतलब आपको। हाँ कोई बात नहीं, कल ये मिठाई आप बांटेंगे उनके लिए, ठीक है? आप जो बोल रहे थे ना अभी, तो आप कल मिठाई लेके आओगे सबके लिए, आएगा नहीं? घर पे ही बढ़िया है ऐसे तो। लिखो क्वेश्चन। तो अभी मंगवा देते हैं इनसे, कल नहीं आएंगे तो जाओ लेके आओ भाई सबके लिए। यदि द्विघात समीकरण, यदि द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 133x प्लस ऑफ के स्क्वायर प्लस ऑफ के स्क्वायर बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, तो के का मान होगा। यदि द्विघात समीकरण 16, बोर्ड पे लिखा है, यदि द्विघात समीकरण 16x स्क्वायर माइनस ऑफ 133x प्लस ऑफ के स्क्वायर बराबर 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रूट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के मूल व्युत्क्रमानुपाती है तो के का मान होगा। व्युत्क्रमानुपाती है तो के का मान होगा। कर लीजिए सॉल्व। किया किसी ने? क्या रहा आंसर भाई? प्लस माइनस 4 किन किन का आ रहा है? हाँ कैसे किया भाई? 1/α होगा,
ठीक है, उससे आ गया। और किसी ने? देखो इधर सिंपल सा मुझे ये बताओ, पहली बात तो ये कह रहा है कि भाई क्वेश्चंस के अंदर कि मूल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि एक एल्फा होगा तो दूसरा 1 अपॉन एल्फा होगा। अरे यही तो कह रहा है ना भाई, एक एल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा? 1 अपॉन एल्फा होगा। भाई मुझे ये बताओ, सबसे पहले एक मूल अपने पास में एल्फा है और दूसरा क्या है? 1 मान लेते हैं, माना एक मूल एल्फा, तो बताओ दूसरा मूल, ठीक है, दूसरा मूल 1 अपॉन एल्फा। बस ये अब कहीं से भी कर लीजिएगा, ठीक है। अपने को मुझे बताओ, एक तो अपन योग निकाल सकते हैं और एक गुणा निकाल सकते। योग क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, इसमें के है क्या? माइनस बी अपॉन ए करूंगा तो बी कितना है ये, और ए कितना है? के है ही नहीं, तो के नहीं है तो आंसर यहां से तो नहीं आ सकता है ना। अच्छा दूसरा क्या था? गुणा सी अपॉन ए। भाई इसका ये दो मूल है ना, तो इसका या तो जोड़ कर सकता हूं या गुणा कर सकता हूं। जोड़ूंगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं, गुणा कर लेते हैं, ठीक है। मुझे बताओ, दोनों का गुणा करेंगे। मुझे ये बताइए, गुणा का फॉर्मूला क्या लिखवाया था? सी अपॉन ए। चलिए गुणा करते हैं, बताओ एल्फा को एल्फा से करो, एल्फा और 1 अपॉन एल्फा। बताओ सी कितना है? के स्क्वायर। ए कितना है? 16। एल्फा से एल्फा कट गया, इसको उधर भेज दो, 16 बराबर के स्क्वायर। तो बताओ के का मान क्या आया? प्लस माइनस 16। हाँ प्लस माइनस 4, सॉरी, स्क्वायर करना है ना, 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। हाँ लास्ट में कोई प्रॉब्लम बताओ, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? एक मूल माना एल्फा, दूसरा 1 अपॉन बीटा कैसे होगा? अच्छा इसको बराबर किया, हाँ 1 अपॉन, हाँ तो सही है, तो भी वही आएगा। नहीं आया, इसको इधर भेजो, एल्फा इंटू बीटा, ठीक है, बराबर 1। एल्फा बीटा का मान सी अपॉन ए, तो भी वही आएगा। भाई एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, वही बात है। आपने एक मूल एल्फा माना, ठीक है, दूसरा में बीटा होता है, बीटा को आपने 1 अपॉन बीटा लिखा, ठीक है। भाई एक दो मूल होता है ना, एल्फा और बीटा, एक तो ये रहा, दूसरा इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन बीटा, फिर ये दोनों बराबर कर लिए, ठीक है। दूसरा, यदि आप लोग याद कर सकते हैं तो सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, इसको इसके बराबर कर दो, हमेशा ये दोनों बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। बताओ के स्क्वायर बराबर 16, तो के का मान प्लस माइनस 2, हमेशा बराबर होंगे। कब? जब मूल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे, ठीक है। मेरा कहने का मतलब इधर देखो, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है। तो ए बराबर किसके होगा? ए बराबर सी होगा, ए बराबर सी होगा, सीधा सा डायरेक्ट। बताओ सी कितना है? ए कितना है? तो आंसर पिछली बार शायद इसी टाइप का आया था क्वेश्चन। बहुपद का था, द्विघात का नहीं था।
लिख दिया। एक क्वेश्चन और लिखना, एक प्रश्न और लिखिएगा। लिखो, यदि 3x स्क्वायर, यदि 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 5k प्लस ऑफ 12 18 प्लस 18x प्लस 26 बराबर 0 के मूल परिमाण में समान है। यदि 3x स्क्वायर माइनस ऑफ ब्रैकेट में 5k प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 26 बराबर 0 के मूल परिमाण में समान है, मतलब वैल्यू में सेम है। ठीक है, उनका वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, परंतु चिन्ह में विपरीत है, परंतु उनका साइन क्या है, ऑपोजिट है। मतलब दोनों मूल जैसे 5 हो सकता है, लेकिन एक 5 का होगा और एक -5 का, ये कह रहा है। इस द्विघात समीकरण के मूल वैल्यू में समान है, परिमाण में समान है, परंतु चिन्ह में विपरीत है, वो साइन ऑपोजिट है, परंतु चिन्ह में विपरीत है, तो k का मान होगा। मतलब एक मूल अल्फा लिखोगे तो दूसरा माइनस अल्फा होगा। भाई मुझे बताओ, ठीक है, एक मूल अल्फा है, एक मूल क्या है, अल्फा, तो बताओ दूसरा क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा, माइनस अल्फा। ठीक है, यही होता है। चलिए अब मुझे ये बताइए, यहां पर एक मूल अपन अल्फा माने, दूसरा माइनस अल्फा मान लेते हैं। अब के कहां पर है, बी वाले में, तो इसको क्या लिख दें, योग लिख दें। तो योग तो चलो ये योग लिखा, ठीक है, योग कितना होता है, -b/a, -b/a। चलिए योग मुझे बताओ अल्फा और ये भी माइनस अल्फा, ये तो 0 हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। माइनस का b, माइनस b बताओ, ये माइनस ऐसा, b का मान बताओ, माइनस का, वो भी क्या है, माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट लिख दूं क्या, ये लो 5k प्लस के 18 और बट्टा में a का मान, हेलो 3। पहले तो बताओ ये क्या हो गया, और 0 से 3 गुणा होते ही 0 बराबर क्या आया बताओ, 5k प्लस के 18। तो बताओ k का मान क्या आया, -18/5। ये लिख देना नोट बना के वापस, जैसे उसमें लिखा ना। सीधा b बराबर 0 होगा। b कितना है बताऊं, ओनली सीधा b का वैल्यू, माइनस की जरूरत नहीं है, 5k प्लस का 18 किसके बराबर है, तो बताओ k का मान क्या आया, -18/5। याद कर सकते हैं तो दोनों पॉइंट याद रख सकते हैं कि परिमाण में समान और चिन्ह में विपरीत है तो b का वैल्यू हमेशा 0 होता है। ठीक है, और b का वैल्यू हमेशा 0 रहेगा, और उसमें यदि मूल विपरीत है तो कौन बराबर होगा, a बराबर c होगा। ठीक है, उससे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, भाई इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ब्रेक के बाद इसको अपन कंटिन्यू करते हैं।